हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग का टॉपिक है बेटा मैथमेटिक्स के अंतर्गत फैक्टर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख टॉपिक है, क्योंकि अगर हम लोग फैक्टर ना सीखे तो हम लोग को कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा गुरुजी? हम लोग को प्रॉब्लम आएगा एचसीएफ और एलसीएम में। कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा गुरुजी? एचसीएफ और एलसीएम में। अब आप लोग बोलोगे जो फैक्टर है क्या? आप लोग बोलोगे फैक्टर है क्या, फैक्टर प्रोसेस है क्या, और फैक्टर प्रोसेस कैसे हम लोग कर पाएंगे? पकड़ के चलिए, कोई आपको एक क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। मतलब 6 का फैक्टर क्या क्या है वो बोलो, और नहीं तो लिखो, फाइंड करो। ठीक है, 6 का फैक्टर कौन कौन है लिख दो। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले रोजाना की तरह अब सभी से मेरा निवेदन है, कृपया अपना कॉपी पेन लेकर क्लास में बैठिए। ठीक है, कृपया अपना कॉपी पेन लेकर क्लास में बैठिए। चलिए जानते फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए, इसका दो प्रोसेस है, एक डिवीजन मेथड है और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हम पहले डिवीजन मेथड देख लेते हैं बाबू। कितना टाइप ऑफ मेथड है? दो तरह का मेथड है। कितना तरह का मेथड है? दो तरह का। पहला मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप लोग आसानी से बोल दोगे द फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा गुरुजी? आप लोग बोल लोगे फटाक से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा। 1 2 3 6। लेकिन जिनको नहीं आता है उन सारे के लिए एक कैसे कैसे आ रहा है 1 2 3 6, ये कैसे आ रहा है 6 का फैक्टर, ये जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग जानते डिवीजन मेथड में क्या बोला गया है। डिवीजन मेथड का फंडा यही है बेटा लोग, किसका फैक्टर निकलने के लिए हम लोग को बोला गया? 6 का फैक्टर निकलने के लिए बोला गया है। तो हम लोग पहले 6 लिख दिए, उसके बाद हम लोग 1 को ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 का टेबल में 1 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे 6 कब आता है बोलिए? 1 6 जा 6। मतलब हम लोग का एक चीज एकदम दिमाग में याद रखना है, घुसा लेना है। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ? रिमाइंडर 0 हुआ, तब जो नंबर से हम लोग भाग दे रहे हैं, जो नंबर से हम लोग भाग दे रहे हैं, वो नंबर क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? मतलब 6 का फैक्टर होगा। हम लोग 6 को किससे भाग दे रहे हैं बेटा? 1 से भाग दे रहे हैं, और भाग देने के बाद हम लोग को दिखा दे रहा है, जो भाग से हम लोग का क्या आ रहा है बेटा लोग? 0 आ रहा है। भाग से यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल पाएंगे 1 इज द फैक्टर ऑफ होम, 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। 1 किसका फैक्टर है? 1 6 का फैक्टर है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग 2 से करेंगे। ठीक है, 2 का टेबल में 6 कब आता है? 2 3 जा 6। यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है? आर मतलब रिमाइंडर। आर मतलब क्या है? रिमाइंडर। देखिए लिख दिए, आर मतलब रिमाइंडर, मतलब भागशेष। भागशेष 0 है। इसका मतलब ए 2 किसका फैक्टर है? ए 2 6 का फैक्टर है। 2 किसका फैक्टर है गुरुजी? 2 6 का फैक्टर है। चलिए अब हम लोग 3 से देखेंगे। किससे देखेंगे गुरुजी? 3 से। 3 का टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 0 रिमाइंडर आ गया, भाग से 0 आ गया। इसका मतलब ए 3 भी किसका फैक्टर है? ए 3 भी 6 का फैक्टर है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी इधर तो 1 2 3 एकदम सही हो गया। जिनको जिनको पता था वो लोग एकदम सही सही पहला आइटम में लिख दिए द फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 6। लेकिन गुरुजी अगर मैं 4 से करूँ तो क्या होगा आंसर? आप लोग कीजिए,
4 का टेबल में 6 कब तक आएगा? नहीं आता है। तो हम लोग कहाँ पर जाकर रुक जाएंगे? डिवीजन का टेक्निक में, भाग का टेक्निक में कहाँ पर जाके हम लोग रुक जाएंगे? 4 1 जा 4। इधर रिमाइंडर क्या आ गया गुरुजी? 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। 0 नहीं आया, इसका मतलब 4 नहीं होगा। इसका मतलब 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6। 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6। अब कोई आप लोग बोलोगे गुरुजी 5 का क्या होगा? थोड़ा करके दिखाइए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 6 से 5 चला गया तो कितना रह गया? बोलिए, 1 रह गया। तो इसका भाग से रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 5 भी नहीं होगा। लेकिन गुरुजी अगर 6 ले लिया हम लोग, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 6 भी क्या होगा? 6 भी 6 का फैक्टर होगा। 6 भी क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा। समझ में आया? ऐसे करके हम लोग डिवीजन मेथड के अंतर्गत, ऐसे करके हम लोग डिवीजन मेथड के अंतर्गत कोई भी नंबर का फैक्टर निकल पाएंगे। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी क्लास शुरू होने से पहले आप बोले थे जो 2 टाइप का मेथड है, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो एक तो डिवीजन मेथड आपने समझा दिया बढ़िया से, एकदम फटक से, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा मेथड क्या है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोल दीजिए। हम कोई दूसरा उदाहरण नहीं लेंगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, यही एग्जाम्पल के अंतर्गत हम आप लोग को समझा देंगे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक में, टेक्निक से भी कैसे हम लोग को कोई भी नंबर का फैक्टर आ जाए। लेकिन परीक्षा में हम लोग को दोनों टेक्निक करना नहीं है, ऐसा करके प्रैक्टिस करना है जो हम लोग को देख के कोई भी नंबर का फैक्टर आ जाए। तो अगर आप लोग क्लास में बने रहिएगा, आगे का क्लास देखते रहिएगा, मैथ के ऊपर जो सारा क्लास आएगा अपना चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोग देखते रहिएगा तो कोई भी नंबर को देख के फटाक से आप लोग जो अपना कॉमन आता है, कोई कॉमन सा नंबर आता है, कोई भी नंबर को देख के आप लोग आसानी से फैक्टर बोल पाओगे। और जिसको नहीं बोल पाओगे ऐसे डिवीजन मेथड अप्लाई करके आप लोग क्या कर लोगे? डिवीजन मेथड अप्लाई करके आप लोग निकल पाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते मल्टीप्लिकेशन मेथड में। किस में जाते हैं बाबू लोग? मल्टीप्लिकेशन मेथड में जाते हैं बाबू लोग। किस में जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी आप लोग बोलोगे गुरुजी ये फैक्टर कहाँ पर काम आएगा? फैक्टर एचसीएफ और एलसीएम में काम आएगा। एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी बोल लीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल बोल लीजिए, सीपीओ बोल, कोई भी एग्जाम बोल लीजिए, स्टेट पीसीएस बोल लीजिए, कोई भी एग्जाम बोल लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम करने में हम लोग को फैक्टर और मल्टीपल बहुत ही बढ़िया से समझना चाहिए, तभी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम बढ़िया से कर पाएंगे बाबू लोग। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी इस वीडियो में तो आप लोग को फैक्टर सिखाया जा रहा है, तो मल्टीपल का भी वीडियो आएगा। आप लोग कृपया चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल में अगर नए हैं तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है गुरुजी? कुछ नहीं है। देखिए हम लोग लिख दे रहे हैं, फिर से हम लोग का क्वेश्चन वो सेम ही है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6। देखिए मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर करके देखना है जो 6 किससे आता है। तो चलिए हम लोग पहला मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम आसान से 1 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है गुरुजी? 6 आ रहा है। नेक्स्ट किससे? 1 के बाद 2 आता है, 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करके 6 आएगा? 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, लेकिन 3 इंटू 2 जो है और 2 इंटू 3 जो है सेम ही है बेटा। 2 इंटू 3 आप लोग लिख रहे हो और 3 इंटू 2 है, दोनों सेम है। ये दोनों के क्या है बेटा? मैथमेटिक्स के अनुसार, गणित के अनुसार ये दोनों सेम है। 2 इंटू 3 का मतलब भी 6 है और 3 इंटू 2 का मतलब भी 6 है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे करके 1 इंटू 6 भी जो है और 6 इंटू 1 भी वही है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अभी आप लोग देख लीजिए, अगर हम लोग
3 × 3 करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। इसका मतलब अपना फैक्टर निकल गया, मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपना फैक्टर निकल गया। कौन कौन अपना फैक्टर है 6 का? कौन कौन फैक्टर है बोलो? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। और उधर आंसर देख लो, एकदम पहले में हम लोग जो फटक से जिन जिन को आता है फटक से लिख देते हैं ऐसे करके, द फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 6। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना बाबू लोग, आप लोग को ऐसा आराम से याद आ जाएगा। 6 का फैक्टर 1 तो जाहिर रहेगा ही। चलिए मैं एक ठीक आप लोग को बोल देता हूँ, आप लोग पढ़े हुए होंगे, ठीक है, कभी ना कभी पढ़े हुए होंगे, और जो पढ़े नहीं हुए, जो मिस हो गया, तो उनको भी उनके लिए भी बोल दे रहे हैं। कोई भी नंबर का फैक्टर, कोई भी नंबर दुनिया में कोई भी नंबर है, उनका फैक्टर 1 होगा ही होगा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, याद रखिएगा, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर 1 2 3 6 था, इधर भी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो फैक्टर, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 में हम लोग क्या लिख पाएंगे, बोलिए आंसर। फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 1 2 3 और 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 और 6 आ रहा है। ऐसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे ना बेटा, कोई भी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप लोग को 6 नहीं आएगा। अब 3 के अलावा अगर आप लोग बोलोगे 4 ले लीजिए गुरु, 4 × 1 तो 4 आता है, 4 × 2 करेंगे 8 आएगा, 6 नहीं आएगा। 5 लेंगे तो 5 × 1 5 आएगा, 5 × 2 क्या आएगा, 10 आएगा, 6 नहीं आएगा। सिर्फ यही 2 नंबर है, 1 × 6 और 2 × 3, जिनके कारण से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 आना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड का यही चीज आप लोग को याद रखना है। जिसका फैक्टर निकलने के लिए बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना है, तभी हम लोग सही जा रहे हैं, नहीं तो गलत जा रहे हैं। अब जहां पर नहीं आएगा, जहां पर नहीं आएगा उससे आगे वाला में हम लोग को रुक जाना है। मतलब देखिए, इधर में हम लोग को रुक गए, 2 × 3 6, यहाँ पर हम लोग रुक गए, क्योंकि 3 × 3 में कुछ नहीं आता है, 6 नहीं आता है। 3 × 3 9 आता है, हम सबको पता है। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या आएगा बोलिए, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ साझा कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बैठे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।